ईशु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। Just 1 second. श्री गौरांग। ठीक है। श्री गौरांग। हरि। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत हमारी परंपरा, गुरु परंपरा, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए हैं वो कितनी अद्वितीय या श्रेष्ठतम वरदान है, जिस वरदान को अनंत काल से नहीं प्रदान किया गया। तो उस उन महाप्रभु की महावदान्यता से हम परिचित हों। कोई महादानी इतने उदार हृदय से श्रेष्ठतम सौभाग्य हमें देना भी चाहे, लेकिन जब तक हम उससे परिचित नहीं होंगे तब तक उसके प्रति हमारी जो चमत्कृति, फैसिनेशन, एनलाइटनिंग है ना, और अल्टीमेटली अवेकनिंग जागृत नहीं हो पाएगी। तो उसके बिना तो उस अवेकनिंग के बिना श्रेष्ठ वस्तु का हम आकलन नहीं कर पाएंगे, उसकी जो रेलेवेंस है हमारे जीवन में अनुभूत नहीं हो पाएगी। फिर ये हमारे लिए केवल इंफॉर्मेशन रह जाएगी कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि स्वर्ग लोक में इस प्रकार के भोग हैं, या राजा के इस प्रकार के, या अन्य किसी भी सोपान पर सुख की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से जिसके लिए जीव अनंत काल से प्रयासरत है, फिर ये अखंड आनंद को प्राप्त नहीं हो पाया। शाश्वत आनंद जो दिव्य स्थिति है जिसमें शाश्वत आनंदमय अनुभूति को हम उपलब्ध हो, तो शाश्वत शाश्वत आनंदमय अनुभूति जो स्थिति है उसमें भी जो परमतम सोपान है वो श्री राधा दास्यम है। परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम भी जो भगवान कृष्ण की भी सार है, एसेंस है। तो जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की नित्य दासता जो शाश्वत आनंदमय अनुभूति हमें प्रदान कर सकती है ना, करती है, उसमें भी महाप्रभु हमें जो देने आए हैं उसकी हमारे हृदय में स्पृहा जागृत हो, उसका अनुशीलन ही करते करते हमारे हृदय में लोभ जागृत हो, फिर हमें संसार की कोई भी आकर्षण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेकर कोई भी आकर्षण हमें यहाँ पर नहीं बांध सकेगा। इतनी उन्नत वस्तु महाप्रभु देने आए हैं। और यदि हमें सत्संग के प्रभाव से वो अवस्था उपलब्ध हो, वो लोभ उत्पन्न हो जाए महाप्रभु जो देने आए हैं, तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी क्या हो सकता है। हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति का सानिध्य हमें प्राप्त हो
जिनके सानिध्य में हम अनुभव कर सके कि उस अवस्था को प्राप्त है कोई, अथवा उस अवस्था को पाने की एकांतिक आकांक्षा में प्रतिष्ठित है। हमारा संकल्प, हमारा मनोरथ जब एकांतिक हो जाएगा उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं कि इस प्रयास के अंतर्गत, या जो प्रयास काल है जिसे साधना काल कहते हैं, साधना अपने आप में भी बहुत आनंददायी है। साधना में ही जितना आस्वादन, जितनी आशाबद्धता हम अर्जित करते हैं कि हम अवश्य पा जाएंगे उस स्थान पर, क्योंकि हमारे पूर्व आचार्यों ने अहम तरिष्यामि तुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निशीव, जिन्होंने उस एकांतिक निष्ठा के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, उनके पद चिन्हों पर चलते चलते मैं भी तर जाऊंगा, अर्थात उसी सोपान पर पहुंच जाऊंगा। तो उसी भागवतीय जो श्लोक है, उसकी जो परिपूर्णता है, पूर्णतमता है, वो राधा दास्यम में ही समाहित होती है। तो इसीलिए वर्तमान में जो हम श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस विषय वस्तु है। ये केवल इंफॉर्मेशन से एक नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए तो अनंत अनगिनत लिटरेचर और बुक्स, शास्त्र बहुत है, लेकिन जब तक हम उस दिव्य वस्तु से युक्त व्यक्ति के युक्त नहीं होते, तब तक हम हमारी पोटेंशियल होते हुए भी हम अप्राप्त ही रहते हैं। जिस प्रकार भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य साधनों के लिए बताया है ना, यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृता धृतान योगी भी अभी अलभ्य, अलभ्य ये शब्द हम ढूंढ रहे थे। यत्पाद पांशुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृता धृतात्म भी योगी भी अप्यलभ्य है। कितनी योग्यता चाहिए? ऐसे योग्य व्यक्ति जिन्होंने संसार की वासनाओं, संसार के असत पदार्थ, जड़ आवेश से जो मुक्त कर लिया अपने आप को, धृतात्म भी योगी भी, योग साधना में कितनी कठिन तपस्या करने के लिए व्यक्ति को एकांतिक होना पड़ता है ना। तो कितनी साधनाओं के उपरांत भी जिस प्रकार कहते हैं कि उनका कनेक्शन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विप्रणुते तनुसाम। जब तक हम उनकी पसंद नहीं बन जाते, तब तक उनका कनेक्शन नहीं मिलता। इसलिए जो असत साधना है, जो अपूर्ण साधनाएं हैं, उनके लिए जब इतना बता ले कि उन अपूर्ण साधनाओं में भी आवेश कितना प्रबल होता है साधक का, जबरदस्त। हजारों जन्मों, हजारों वर्षों की साधना भी अपूर्ण रह जाती है। हम जिस भक्ति योग की साधना में हैं, उसके अंतर्गत भी अनेक सोपान हैं। वैकुंठ गति, अन्य अन्य धामों की गति, साकेत धाम की गति, अनेक वर्षों में जो शुद्ध भक्ति का आदर्श बनकर भगवान के पार्षद पार्षदत्व को प्राप्त करते हुए ही उपासना करते, वो भी वहां तक सीमित है। लेकिन महाप्रभु जो हमें देने आए हैं, उससे जगत अनंत काल से परिचित नहीं है। फिर भी जब तक, और इसका तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कोटि जन्मों की सुकृति, और सुकृति के अंतर्गत भक्ति प्रदान करने वाली सुकृति भी हमने अर्जित की, लेकिन कोटि जन्मों की
वो सुकृति भी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, रस की परिभाषा हमने बहुत बार की ना, जिसमें प्रतिपल प्रति आस्वादन चमत्कारकारी हो, वो कितनी दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भी लोभ ही है। जब तक हम इस लोभ को उपलब्ध नहीं करेंगे, हम वंचित रह जाएंगे। mere information is not sufficient enough. Of course, हम दिव्यता के स्तर को तो पा जाएंगे, लेकिन वो रसमयी स्थिति, रसास्वादन, चमत्कारी आस्वादन जो राधा दास्यम के सोपान पर ही उपलब्ध है, क्योंकि वहां पर हमारी जो आकांक्षा, हमारा जो आवेश है, हमारी जो रति का स्वरूप है, वो अन्य रति की तरह नहीं है, जिसमें श्याम सुंदर हमारी रति के आस्पद हो। श्याम सुंदर हमारी रति के आस्पद होकर भी हम क्या श्याम सुंदर की उतनी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं जितनी अनुकूलता हमें श्याम सुंदर की भी इस राधा दास्यम भाव में प्रतिष्ठित होने पर प्राप्त होगी। जो भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, उन्हें आकृष्ट करना चाहते हैं, उसका जो परमतम साधन महाप्रभु ने प्रकाशित किया। हम जिन्हें पाना चाहते हैं, जिनका सानिध्य, वो हमारी स्वामिनी का सानिध्य पाना चाहते हैं। इसलिए यदि कोई श्याम सुंदर को पाने की भी किसी के हृदय में दिव्य स्पृहा हो, तो उसका भी द्रुततम, श्योरेस्ट एंड फास्टेस्ट वे ये राधा दास्यम ही है। लेकिन उसकी साधना ही हमें राधा रानी के चरणों के प्रति इतनी लोलुपता प्रदान कर देगी कि हम रियलाइज करेंगे श्याम सुंदर का भी एसेंस, जो सार है, और सजातीय दृष्टिकोण से हम शक्ति तत्व हैं। तो राधा रानी ही परापूर्ण शक्ति है। तो उनके साथ जो हमारा जो व्यवहार है, वो सजातीयता का है। वे ही एकमात्र नायिका है। बाकी सब जो गोपियां है, जो नायिका बुद्धि में प्रतिष्ठित है, वो राधा रानी की ही भाव वैचित्र्य को प्रकाशित करते करते हुए अपने प्रीतम श्याम सुंदर को रस चमत्कारकारी आस्वादन नए नए कराने के उद्देश्य से ही विलास है। हम जो जीव शक्ति है, हमारा अधिकार ही आनुगत्यमय सेवा में है। यदि श्याम सुंदर हमें नायिका रूप में प्राप्त करना चाहे, तो हमारा आग्रह हो सकता है, यार श्याम सुंदर ये चाहते हैं। लेकिन साधक को जो रहस्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया, वो कह वो जो देना चाहते हैं, कि वही जीव का परमतम सौभाग्य है। उसके स्वरूप के अनुरूप जो परमतम सौभाग्य, वो राधा दास्यम का है। उसका आकर्षण, उसके प्रति हमारा जो अप्रेजल है, उसकी दिव्यता, उसकी उत्कृष्टता का एहसास होते ही हम हमारी जो अनंत जन्मों से नायिका नायिका होने की जो ग्रंथि है, वो जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। उसका और कोई साधन नहीं है। क्योंकि हम ये प्रश्न बार बार अपने आप को ही पूछते हैं कि जिस वस्तु को हम उपलब्ध नहीं कर पाए अनंत काल से, कभी पुरुष देह में आकर किसी नायिका को ढूंढते रहे, तो नायिका में आबद्ध हो गए, स्त्री देह को पाकर किसी पुरुष में आकृष्ट हो गए, आसक्त हो गए। यही अनंत काल से चली आ रही भवबंधन की परिपाटी है। इससे कैसे हम, जब अनंत काल से नहीं हो पाए, इस जीवन में हम हो पाएंगे
इसकी गारंटी चाहिए ना। हमें तो वैसा साधन चाहिए जो गारंटीड हमें इस भव भव वासना से मुक्त कर देगी। हम जब अपने स्वरूप को उपलब्ध कर दें कि मैं न हम न नायिका है न नायक है, हम तो सेविका है, और वो भी हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, जिनका सेवक बनने के लिए श्याम सुंदर, जो लोक और वेद में सर्वोपरि परमेश्वर इस रूप में जो प्रतिष्ठित है, वो भी हमारी स्वामिनी के सेवक ही बनना चाहते हैं। और चूंकि श्याम सुंदर इतने अफलातून आकर्षक है ना, कंदर्प कोटि कमनी है, तो हमारी स्वामिनी के भी प्रियतम है। उस दृष्टिकोण से हम श्याम सुंदर को भी वैल्यू देते हैं। लेकिन हमारा उनको वैल्यू देना हमारे हमारी स्वामिनी के उद्देश्य से ही है। हमारी फाइडेलिटी, हमारा समर्पण, हमारा विशेष भाव, पक्षपात है ना, हम स्वामिनी के पक्षपाती हैं। यही भावोल्लास रति मंजरियों की है। उसके प्रति यदि हमारा फैसिनेशन जागृत हुआ है, हो रहा है, या होने की संभावना हम देखते हैं अपने जीवन में, तो ये अनुशीलन हमारे लिए है। तभी हम महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने में हमारा व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से योगदान दे पाएंगे। श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी की जब मान भंग हो गया, क्योंकि जब श्याम सुंदर को ही आवेश आवेश में हमारी स्वामिनी ने, है ना, स्वामिनी का जो हाव भाव वो बड़ा स्वच्छंद है। स्वामी जो कुछ भी करती है, अपेरेंटली लगता है कि अरे खुद ने ही खुद को वंचित कर दिया। प्रतीत भी ऐसा होता है, लेकिन अल्टीमेटली उनका मनोभिष्ट क्या है? अपने प्रीतम श्याम सुंदर को चमत्कारकारी रसमय आस्वादन, क्योंकि उनके प्रीतम का आनंद है मिलन में, संगम में। राधा रानी के साथ राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति श्याम सुंदर इतने लोलुप है, कोटि गोपियों के बीच में होते हुए भी वशीभूत होकर अनुरक्त रहते हैं राधा रानी में। और उसी प्रकार की अनुरक्ता स्वामिनी की भी एकमात्र श्याम में ही है। जिसे पिछले सत्संग में बताया, दो सत्संग पहले, की कोई अलौकिक रूप भी हरि का हरि का कोई अलौकिक रूप भी उन्हें आकृष्ट नहीं करेगा। इस प्रकार की एकांतिक निष्ठा, ये जिनके मस्तक पर केश कलाप में मयूर पुच्छ निर्मित चूड़ा शोभा पा रहा है, जिनके कंठ में स्थूल गुंजावली का हार दोलायमान है, जिनके वदन कमल पर वेणु विराज रहा है, हाय श्री कृष्ण के इस रूप से भिन्न अन्य किसी भी रूप को अलौकिक होने पर भी मेरा चित्त स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार की। तो जब किंकरी ढूंढने गई राधा रानी की, राधा रानी ऐसे ने जैसे श्याम सुंदर को दुत्कार के भगा दिया हाथ पकड़ के, तब उन्हीं के लिए त्राहिताई कर रही है। जिनका हाथ पकड़ा ना, वही अति परम प्रिय है। उनको अपनी हरकतों से ही दूर कर दिया, तो अब उनके लिए ही पुकार रहे हैं, और किसी रूप में नहीं चित्त। तो किंकरी ने भी पुकार यही बताई कि हे राधा प्राणाराम रसिक मोली, तुम उसी रूप में मुझे उपलब्ध हो, एक बार मिलित हो जाओ। उसके बाद में जब श्याम सुंदर को लेकर किंकरी आ रही है,
क्योंकि किंकरी की इस प्रकार की जो पुकार है, और श्याम भी सुन ही रहे हैं ना, वो तो वो जानते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, राधा श्याम सुंदर। उन्हें सब विदित है एक दूसरे क्या चल रहा है। फिर भी मिलन को नए ढंग से अनुभूत कराने के लिए दोनों की इस प्रकार की हरकतें प्रकाशित होती है। श्याम सुंदर भी कोई दूर थोड़ी गए हैं, निकट ही इंतजार कर रहे हैं वास्तविक किंकरी का ही, ये हम समझ सकते हैं। उन्हें मालूम है सखिया तो स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी करके चली गई टू बिगिन विथ, लेकिन किंकरी तो केवल राधा रानी के उद्देश्य से ही सब करती है। तो शाम को मालूम है किंकरी तो आएगी बाद में। तो यहाँ पर वही चित्रण जो पिछले सत्संग में हमने देखा कि किंकरी सरस्वती मंदिर ही बुला रही है, जैसे हम ही बुला रहे हैं। हमें ही स्वामी ने आदेश दिया है कि तू ही कर, मेरी सखिया तो छोड़ गई मुझे, और उनके ऊपर मेरा शासन है नहीं। वास्तव में राधा रानी सखियों के शासन में रहती है। ऑफ कोर्स सखियों के माध्यम से ही वो श्याम सुंदर पर अपना आवेश, अपना वट या अपना जो शासन करके उन्हें उन्हें उन्मत्त करती है। तो स्वामिनी की एक प्रकार से जो जैसे सेना होती है ना, सेना सेना में अपने सिपाही अपने लिए पूर्ण समर्पित। तो नेचुरली जो राधा रानी की जो सखियां हैं, और उनके उद्देश्य से ही वो राधा रानी के संग है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। उनके ऊपर राधा रानी आदेश देकर शासन नहीं करते। वैसे भी थोड़ी अब उत्कंठा वो भी चाहते हैं। अब श्याम सुंदर को दूर कर दिया है, अब वापस जब मिलन होगा उसके लिए थोड़ी उत्कंठा। श्याम सुंदर की भी उत्कंठा प्रकाशित हो, राधा रानी की भी उत्कंठा प्रकाशित हो, तभी तो परस्पर की उत्कंठा से जो पुनर्मिलन अब संपादित होगा, क्योंकि राधा रानी अब मान तो भंग हो गया है। मान भंग अवस्था में अब फिर उत्कंठा बढ़ी जा रही है। और इसीलिए किंकरी के चले जाने पर भी राधा रानी की उत्कंठा बढ़ रही है। तब सखियों ने भी राधा रानी के संग होकर ढूंढना प्रारंभ किया, वही हमने चित्रण किया था। किंकरी ढूंढ रही है रसिक शेखर श्याम को चारों ओर, है ना? और रसिक शेखर भी इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किंकरी आएगी। उस दृष्टिकोण से वो भी किंकरी का ध्यान कर रहे हैं, जैसे किंकरी का ही भजन कर रहे हैं, है ना? परम समर्थ ईश्वर समर्थ नहीं है कि वो खुद अब अपने आप राधा रानी से मिलने की जरूरत करे। तो ध्यान किंकरी का कर रहा है। वही तो ध्यान या भजन कौन किसका करता है, जो उसके लिए उपयोगी हो ना। तो यहाँ पे श्याम सुंदर के लिए परम उपयोगी, अब स्वयं राधा रानी ने दुत्कार के भगा दिया, सखिया अपनी स्वच्छंदता से दूर चली गई। अब श्याम सुंदर के लिए एकमात्र साधन किंकरी का भजन, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं किंकरी का। सरस्वती का आर्त स्वर सुनकर सामने आ गए हैं। राधा दासी ही तो राधा रानी का दर्शन कराने में सक्षम है, या मोस्ट ऑथोराइज्ड है। राधा दासी ही तो राधा दर्शन कराने का एकमात्र साधन है, शाम के लिए भी। तो रसिक शेखर शाम को अपने साथ लेकर सरस्वती कुंज में आती है। कुंज की तरफ आए थे, उधर से फिर
राधा रानी को लेकर सखियां भी उनको अब अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए सखियों ने भी देखा कि अब किंकरी चली गई है ढूंढने के लिए, हम राधा रानी के पास जाते हैं, अपनी सखी के पास। लेकिन उनकी विरह व्याकुलता उत्कंठा को देखकर, अब एक जगह बैठे रहने से तो क्या होता है कि मूवमेंट नहीं होता ना, तो फिर वो मन मन बहलाने के लिए या किसी तरह से तो चेंज लाने के लिए वो राधा रानी को लेकर शाम को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। तो अचानक सामने से सरस्वती सहित श्री माधव और सखियों सहित इधर से जा रही उनका दोनों का मिलन हो जाता है, वन में ही, रास्ते में ही। किंतु सखीजन कैसी हरकत करते कि हम कोई तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम तो हमारी सखी को थोड़ा टहलने के लिए ले जा रहे हैं ना, थोड़ा टाइम। तुम्हें तो दुत्कार के भगा दिया, यू आर यूजलेस। सखियों का एटीट्यूड इस प्रकार का ही है। तो कहते सामने से रास्ता छोड़ो। है ना। तो वो तो सखीजन तो मुख फेर कर अनदेखी कर चली जा रही है। जब सखियों से अपनी अवज्ञा देखकर श्याम सुंदर की उत्कंठा तो और बढ़ जाती है कि ये तो रोड़ा कर रहे हैं, ये तो बाधा बन रहे हैं, किंकरी तो मुझे लेके जा रही है। तो श्याम सुंदर परम उत्कंठित होकर सामने आकर श्री राधा रानी के पाद पद्मों में बार बार पड़ रहे हैं। मेरी जो भी भूल हुई, कृतानुताप स कलिंद नंदिनी, तटांत कुंजे विशेषाद माधव। श्याम सुंदर अब राधा रानी को सामने पाकर कुछ भी उनका जो रोष है हृदय में, ये है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी के शरणागत हो जाए तो उसके ऊपर कितना भी अपराध दोष या वो सब कुछ शांत हो जाता है। तो उस प्रकार श्याम सुंदर ने भी राधा रानी के चरणों में बार बार पड़ रहे। तो सखियों ने कहा, हे लंपट शिरोमणि, आगे से हटो, हमें रास्ता दो, हम अपने घर जा रही हैं। हमारी सखी राधा तुम जैसे बहु नायक से बहु लंपट अब कोई संबंध नहीं रखना चाहती। इस प्रकार की ये प्रेम पट्टनम जो परिवेश है, वहां पर जो कुछ भी कहा जाता है अपेरेंटली उसका अलग मीनिंग होता है। दुत्कार में भी अनुमोदन है और प्रशंसा में ही निंदा है ना? तो सखियों के आचरण से, उनकी बोली से श्याम सुंदर समझ रहे हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारे मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए हम आ रहे हैं, लेकिन हम तो जा रही है घर। देखा ना सखियों की कैसी कैसी चतुरता है। वो किसी ने बहाने दुत्कार करते हुए भी जैसे बस, क्योंकि वहां तो अब राधा श्याम का ही परस्पर मिलन हो, उनमें उनकी क्या आवश्यकता है, इसलिए किसी बहाने देखा ना, दुत्कार लगाते हुए भी हमें हमारा रास्ता मत, हमें रास्ता दो, हम अपने घर जा रही हैं। है ना। और फिर जो उनकी कितनी प्रशंसा, इस भर्त्सना में भी श्याम सुंदर की प्रशंसा कर रहे हैं ना कि बहु वल्लभ भाई, ये भगवान की एक प्रकार का एक प्रकार का आक्षेप है, एक प्रकार का दोषारोपण जो इम्पोज किया हुआ है। जैसा कि सिद्धांत ये है कि जब जब राधा रानी के संग होते हैं, उन्हें और कोई आकृष्ट नहीं कर सकता, वो किसी में आकृष्ट होते ही नहीं। जब राधा रानी अपनी मान अवस्था में उनका प्रतिकार करती है वाम्य भाव के कारण, तब अपेरेंट ऐसा लगता है कि दूसरी गोपियों के साथ वो खिलवाड़, दूसरी गोपियों के साथ वो विलास करते हैं। तो इस प्रकार की कुख्याति प्राप्त करके भी राधा रानी में ही वो इतने अनुरक्त हैं।
तो भगवान ने भी जिस प्रकार का वर्णन पिछले सत्संग में किया था कि जिस सखी ने कहा था कि हमारा रास्ता छोड़ो, उसके तो वस्त्र को आकृष्ट करना चाहिए कि अरे, है ना, वस्त्र पकड़ते हैं किसी किसी नारी का, किसी स्त्री का, तो उसका मतलब उनके शासन में हम रहने वाले नहीं है। श्याम सुंदर यही बता रहे हैं। या तुम मेरा रास्ता, मुझे अनुकूलता नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्र पकड़ के तुम पर आतंक करूंगा। श्याम सुंदर ही एकमात्र नायक। सखियों की जो स्थिति है किंकरी की तुलना में, उसका थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि आज का जो सत्संग है उसमें उसे प्रकाशित किया जाएगा। ये स्वामिनी की इच्छा है कि मेरी सखियों को भी साक्षात वो श्याम सुंदर के साथ स्पर्श, आलिंगन, चुंबन इत्यादि वो सुख प्राप्त हो, क्योंकि वो स्वामिनी की ही कायु विस्तार है, जो राधा रानी की सखियां है, वो राधा रानी की यूथ की स्वपक्ष की सखियां हैं। इसलिए राधा रानी ट्रिक करके उन्हें श्याम सुंदर, उनकी इच्छा नहीं है आगे होके श्याम सुंदर से मिलित होने की, उनकी भी इच्छा एकमात्र है कि उनकी सखी श्री राधा के साथ ही श्याम सुंदर का मिलन, और वही वास्तव में परम अभिष्ट राधा रानी का अभिष्ट है कि मेरी सखियों को भी वो आस्वादन करे। तो एक दूसरे को श्याम से मिलित करवाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर भी अपना जो, क्योंकि किंकरी के द्वारा अनुमोदित है ना श्याम सुंदर, इसलिए वो बिल्कुल, उनको बड़ी हिम्मत हो गई। मैं किंकरी के साथ आ रहा हूँ कि इसलिए आ रहा हूँ, तो उसमें बाधा मत बनो, हमारा रास्ता छोड़ो, मुझे हटाओगे तो फिर मैं तुम्हारे वस्त्र को पकड़ूंगा। वो नायक यदि सखियों का वस्त्र पकड़े तो फिर जो हरकतें श्याम सुंदर करते हैं वो करेंगे ही ना। जो वास्तव में सखियां नहीं चाहती, लेकिन राधा रानी चाहती है। देखिए कैसी विचित्र बात है। तो एक के वस्त्रों को आकृष्ट करने का प्रयास किया, दूसरे के केश कलापों में अपनी वंशी से अपना प्रभाव बताया, तो तीसरी सखी का हाथ पकड़ के उसे दूर करने लगी, किंतु राधा रानी के चरणों में बार बार निपतित हो रहे हैं, उनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार सरस्वती देख रही है कि वाह, जो मादनाक्य महाभाववती राधा रानी के को प्राप्त करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए वो आत्मसमर्पण, खुद को ही उनके चरणों पर निपतित कर रहे हैं। किस प्रकार राधा रानी के ऊपर ही, जिस प्रकार जैसे भंवरा मंडराते हुए, जहां पर वो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, उनका लक्ष्य क्या है, राधा रानी। जैसे भंवरा भी कमल या कमलिनी के सेंट्रल पोर्शन पर ही जाकर उसको खोलकर उसमें प्रविष्ट होना चाहता है ना, उसी प्रकार आसपास के सभी शास्त्रों में बताया कि जिस प्रकार राधा रानी जो मुख्य कमल और जो गोपियां इत्यादि है, सखियां, अन्य सखियां जैसे वो पंखुड़ियां है, लेकिन सबके मध्य में जो भाग वो राधा रानी का है, वहीं पर वहीं पर वो केंद्रित होना चाहता है। तो जो उत्प्रेक्षा पिछले श्लोक में यही की, कि जिस प्रकार भौरा मधुकर मंडराते हुए उस मध्य क्षेत्र को पाना चाहता है कमलिनी के, तो उसी प्रकार श्याम सुंदर भी सभी को सभी को दूर करते हुए स्वामिनी के जो मध्य स्थानीय है ना, और परम उत्कृष्ट जो जो
रत्नमणि, प्रेम रत्नमणि जो उनके हृदय क्षेत्र में प्रेम संपुट में विराजमान है ना, संपुट में, उनके प्रति ही श्याम सुंदर का भाव है। और उनकी ही रक्षा कवच रूप में जो स्वामिनी के स्तन मंडल है, तो आपात तो ऐसा ही लगता है कि श्याम सुंदर का ध्यान स्वामिनी के उरोज द्वय पर ही है केंद्रित। लेकिन स्वामिनी भी अपने भाव के माध्यम से अपने प्रियतम, जो एकमात्र नायक है पूरे अस्तित्व में, जब उन्हें परम नायिका मानते हुए सभी से अपने आप को दूर करते हुए जब राधा रानी में इस तरह एकांतिक भाव से अनुरक्त होकर आ रहे हैं, तो उचित ही है। श्री कृष्ण मधुकर की भांति उन पर मंडरा रहे हैं। सरस्वती किंकरी मन में ही मन अपनी सेवा संपन्नता पर आनंद के, हाँ, जिस उद्देश्य से मैं गई थी सेवा कर पाई। आज जो श्लोक है उसमें राधा रानी का सखियों के साथ, सखियों के प्रति जो व्यवहार है और किंकरी के प्रति जो व्यवहार है, उनकी जो इच्छा है, उसका निरूपण विशेष रूप से महालंपट श्याम सुंदर है। उनकी महालंपटता का साक्षात दर्शन किंकरी करेगी। वास्तव महालंपट श्याम सुंदर को कहना ये केवल एक वाद है, ये वास्तविकता नहीं है। श्याम सुंदर एकांतिक रूप से राधा रानी में ही अनुरक्त है। अब राधा रानी की इच्छा है ना, राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव है, उसकी अनंत वैचित्री है। उन्हीं अनंत वैचित्र्यों के माध्यम से श्याम सुंदर को प्रत्येक बार चमत्कारकारी रसमय आस्वादन कराना ही उनकी उनका एकमात्र अभीष्ट है। तो उसके अंतर्गत राधा रानी की इच्छा ही प्रबल है। तो राधा रानी की जो इच्छा के कारण ही श्याम सुंदर को ये जो बड़ा टाइटल मिला है, महालंपट। वास्तव में किंकरी देखती है कि महालंपट के आपातित है, लेकिन उस महालंपटता के कारण श्याम सुंदर जो कितना उन जिस आवेश के साथ वो राधा रानी को ही से ही मिलित होना चाहते हैं, राधा रानी में ही उनकी अनुरक्तता, उनका जो उन्माद है, उनकी आसक्ति, आवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ही राधा रानी ये हरकत करती है। और किंकरी की मन को तो जानती है, अपनी स्वामिनी के मन को तो किंकरी जानती है कि हाँ, श्याम सुंदर के आवेश को वर्धित करने के लिए ही मेरी स्वामिनी की ये हरकत है कि वो श्याम सुंदर को अपनी सखियों में उलझाकर उन्हें आस्वादन कराना चाहती है साइमल्टेनियसली। मुख्य जो प्रयोजन है श्याम सुंदर की उत्कंठा बढ़ाकर उन्हें जो जब वो राधा रानी को प्राप्त करेंगे तब चमत्कार का ही रसमय आस्वादन होगा। लेकिन साथ में उस हरकत से श्याम सुंदर को महालंपट का टाइटल भी झेलना पड़ेगा। वास्तव में श्याम सुंदर महालंपट है ही नहीं। वो तो एक मतलब श्रीमती स्वामिनी लंपट है। लेकिन लंपट का अर्थ ही जो बहुवल्लभा हो, राधा रानी का ही काव्य इसीलिए विस्तृत होता है। एनीवे, यहाँ पर किस प्रकार का विलास उसकी आज चिंता होगी, क्योंकि राधा रानी को तो प्राप्त कर ही लिए उनके चरणों में पतित होकर। किंकरी क्या अब उस स्फूर्ति के अंतर्गत क्या उसका विस्तार होता है, आज उसका चिंतन करेंगे। श्लोक संख्या 234। तो
जो राधा रानी के चरणों में श्याम सुंदर जो पतित होकर श्याम सुंदर को जो सखियों के साथ अनेक प्रकार की जो हरकत की ना, तो राधा रानी परम उससे आनंदित है। सखियों के साथ जो श्याम सुंदर भी करते हैं, अन्य गोपियों के प्रति जब श्याम सुंदर की हरकत होती है तो राधा रानी वाम्यता और खंडित अवस्था प्राप्त करती, लेकिन राधा रानी की जो निज सखियां हैं, वो तो उनकी अंतरंग है, वो भी नहीं चाहती कभी भी स्वप्न में भी श्याम सुंदर राधा रानी के बदले उनका श्याम सुंदर से मिलन हो। लेकिन सखियां उनकी काव्य विस्तार होने से राधा रानी उनको अनुभूत कराती है। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है सखियों के साथ श्याम सुंदर की हरकतें कराते हुए। कंजुगल रत्यात्मक हरकतें करवा कर राधा रानी बहुत आनंदित होती है। हम्म, वास्तव में श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान का मिलन ही सखियों का परम अभिष्ट है। सखियों में कृष्ण के साथ स्वयं के मिलन की इच्छा न होते हुए भी सखियों के साथ श्री कृष्ण का ऐसा विहार श्रीमती राधा रानी का परम काम्य है। श्याम सुंदर की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, ये हरकतें तो वो करेंगी ही, जो राधा रानी के साथ करते हैं हरकत, आपात हरकत तो सखियों के साथ भी करेंगे, लेकिन हमेशा उनकी जो आतुर है, उनकी आतुरता है, वो राधा रानी के साथ ही राधा रानी के संग को ही प्राप्त करने की होती। उस दृष्टिकोण से चैतन्य चैतामृत की जो मध्य लीला में 8वां अध्याय है, रामानंद राय के संवाद, उसमें इन सखियों और राधा रानी का श्याम सुंदर के प्रति जो व्यवहार है और राधा रानी को क्या अभिष्ट है, वास्तव में कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए राधा रानी का सखियों का परस्पर में, राधा रानी भी सखी है ना, सखियों के साथ भी सखी है। सखी इसके साथ ही संबोधन है, किंकरी का संबोधन स्वामिनी है। राधा रानी के साथ उनका संबंध अलग प्रकार का है, किंकरी के प्रति उनका विशेष। तो उसमें किस प्रकार श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करने के उद्देश्य से ही, अथवा तो ये प्रकाशित करने के लिए कि सखियों का और राधा रानी का उनकी परस्पर की स्प्रिया खुद को कृष्ण के साथ मिलित होने की नहीं है, वो एक दूसरे को कृष्ण के साथ मिलित कराकर, और भगवान कृष्ण उनका इस प्रकार का अन्योन्य एक दूसरे के प्रति विशुद्ध प्रेम, ये रस को पुष्ट करता है और परस्पर के प्रेम को देखकर श्याम सुंदर परम तुष्टि परम सुख का अनुभव करते हैं। सरल बंगाली है, उसमें कहा कि सखीरे स्वभाव एक अकथ्य कथन। सखियों का स्वभाव है वो इनडिस्क्राइबेबल है, अकथ्य, क्योंकि ऐसा लोक में देखा नहीं जाता, संसार में नहीं देखा जाता। इसलिए वो प्रेम परिपाटी, जो प्रेम परिवेश निकुंज मंदिर का बड़ा अनूठा है। कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन, खुद के साथ विलसित होने की सखियों की इच्छा नहीं है, श्याम सुंदर के साथ विलसित होने की। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराए, भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की मिलन लीला को जो संपादित करती है सखियां, वो तो निज के लिए थे, खुद के साथ श्याम सुंदर का विलास संपादित हो, उसकी अपेक्षा कोटि गुण अधिक सुख वो पाती है जब राधा रानी के साथ उनका मिलन कराकर। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नाही मन,
सखियों का कृष्ण संगम के लिए मन नहीं है उनका, तथापि राधिका यत्न कराए संगम। राधा ने यत्न पूर्वक सखियों को कृष्ण के साथ संगम कराती है। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम करा, अनेक प्रकार छल कराकर सखियां नहीं चाहती, फिर भी राधा रानी चाहती है। तो हु विंस अल्टीमेटली? सर्वोपरि कौन है इस निकुंज राज्य में? राधा रानी ही है। जब श्याम सुंदर उनके चरणों पर पढ़कर उनकी अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाकी सब तो है ही। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग हेते कोटि सुख पायो। राधा रानी उनका, अपनी सखियों का कृष्ण के साथ संगम कराकर अपने संगम की अपेक्षा कोटि सुख प्राप्त करती है। इसलिए सखियां राधा रानी से अभिन्न है। वो नहीं चाहती कृष्ण के साथ संगम ले, राधा रानी चाहती कि अच्छा बिन मांगे मोती मिले ना, वो नहीं चाहती। फिर भी उनको कृष्ण संग का अनुभव प्रदान कराना चाहती है राधा रानी। अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, ता सभार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम के एकांतिक वशीभूत है ना, तभी जैसे ही श्री राधा रानी की प्रेम रस पुष्टि के लिए कभी कभी राधा रानी जो उनमें वामे प्रकाशित होता है या मान प्रकट होता है, श्याम सुंदर भी जैसे अन्य गोपी चंद्रावली के कुंज में जाकर अपनी लंपटता को प्रकाशित करते हैं। लंपटता प्रकाशित करे तभी तो राधा रानी में जो जो खंडिता स्थिति, मान कलहांतरिता स्थिति, अनेक जो भाव वैचित्री है, उसका जन्म होता है ना। यदि श्याम सुंदर बिल्कुल सीधे साधे नायक की तरह यदि राधा रानी से मिलने आए, तो वो रसमय चमत्कारकारी मिलन नहीं होगा। राधा रानी के प्रेम का उत्कर्ष प्रकाशित करने में श्याम सुंदरी तो मुख्य है, सखिया उसकी सहायक है। तो राधा रानी की उस भाव वैचित्र्य के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए ही, वो राधा रानी की भी तुष्टि के लिए ही, जिस प्रकार से वो श्याम सुंदर को अनेक प्रकार से भाव से तुष्ट करना चाहती है, उनका रोमांच, उनकी उन्मादना, उनका आवेश बढ़ाने के लिए, तो उसके अनुरूप श्याम सुंदर अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए ही इस प्रकार की हरकत करते हैं, अपनी महालंपटता प्रकाशित करते हैं। सिद्धांत यही कि श्याम सुंदर वास्तव में महालंपट है ही नहीं, वो तो केवल राधा रानी में ही अनुरक्त है। लेकिन राधा रानी की उस भाव वैचित्री को प्रकाशित करते हुए नए नए रूप में उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए ही वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये अनुशीलन हमारे चित्त को इतना डुबोए रखेगा जीवन पर्यंत, कि हमारी जो एकांतिक आकांक्षा राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करने की है, हमें उससे कोई डगमगा नहीं पाएगा। ये बहुत गहन है। तो किंकरी क्या देख रही है? किंकरी यही देख रही है आपातः, और किंकरी जानती है कि इनकी इस प्रकार की लंपटता बेकार ही है, इतना बीच इतना जो किया वो बेकार है। क्या देख रही किंकरी? कि भगवान श्री कृष्ण किसी सखी के साथ विहार परायण होकर तभी किसी अन्य सखी के वक्षस्थल वक्षस्थल से खिलवाड़ कर रहे हैं। वेणु द्वारा किसी के जूड़ों की
उसमें जुड़ों में लगी जो गुथी हुई जो मल्लिका माला है, उसको खींच रहे हैं, है ना। किसी का कंधा पकड़ रहे हैं, और किसी अन्य सखी को मिलन के लिए कुंज में प्रवेश करने के लिए जैसे प्रेरित कर रहे हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण तो साक्षात श्रृंगार मूर्ति है ना। श्रृंगार है सखी मूर्तिमान, इव मधौ मुग्धौ हरि कीर्ति। श्याम सुंदर परम समर्थ है अनंत गोपियों के साथ भी विलास करने में, लेकिन वो केवल उस पराकाष्ठा जो पूर्ण, उनकी जो तृप्ति या उन्हें पूर्णता तो राधारानी के संग में ही प्राप्त होती है ना। मतलब इतनी गोपियों के साथ विलसित होकर भी उन्हें तृप्ति नहीं होती, उनकी तृप्ति राधा रानी के साथ ही होती है। ये कंपेरेटिवली है ना, राधा रानी में उनकी अनुरक्ति कितनी है उसकी विशेषता को स्थापित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ही बाकी सब गोपियों के साथ उनकी जो लंपटता है या जो विलास है, वो एक उद्दीपन रूप में है। श्रृंगार रस वासना की प्रकट मूर्ति श्याम सुंदर महाभाववती सखियों की श्रृंगार रस माधुरी नाना प्रकार से आस्वादन कर श्रीमती राधा रानी को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये किंकरी साक्षात देख रही है। किंकरी का मुख्य रूप से ध्यान कहाँ पर है? अपनी स्वामिनी पर। तो देख रही कि सखियों के साथ श्याम सुंदर का जो विलास हो रहा है वो राधा रानी को परम सुखकारी है। और भगवान भी राधा रानी की इच्छा को ही पूर्ण करते हुए जैसे सखियों के साथ विलास करते हुए आनंद पा रहे हैं। श्रृंगार रस वासना के सिंधु स्वरूप अनंत काम है श्याम सुंदर का, इसलिए इस संसार का जो काम है वो कितना निकृष्ट तुच्छ है। तुच्छ सा कुछ पल का जो काम वासना वो व्यक्ति को बिल्कुल डिप्लीट कर दे, खाली कर देती है। श्याम सुंदर का जो काम है वो अनंत है, सिंधु रूप है। तो श्रृंगार वासना के सिंधु स्वरूप श्याम सुंदर की आकांक्षा तरंगे देखकर राधा ने क्या सोचती है? श्री कृष्ण सुखई के प्राणा। राधा रानी सोचती है कि हाँ, मैं अकेली ही श्याम सुंदर को कितना सुख दे पाऊंगी। सही है। कृष्ण कुछ भी सोचे, कृष्ण तो जानते हैं कि राधा रानी के साथ संगम ही उन्हें पूर्ण सुख देगा, लेकिन सखियों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करवा कर राधा रानी सोचती कि हाँ, कृष्ण को वहां से सुख मिल रहा है। वास्तव में राधा रानी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही श्याम सुंदर सखियों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। उनसे उनकी पूर्ति होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन ये परस्पर को सुखी करने, अपनी सखियों को भी वो आस्वादन कराने की इच्छा राधा रानी की है, वहां पे यहाँ पे वो पुष्ट हो रही है। राधा रानी का तो एकमात्र कृष्ण सुख है के तात्पर्यमयी, उनकी सोच यही है कि मैं एकाकी अकेली इस श्रृंगार रस सिंधु की भला कितनी कितनी सी आकांक्षा पूरी कर सकती हूँ। राधा रानी अपने आप को उस प्रकार से अपूर्ण मान रही है। देखो ये प्रेम का कैसा है, जो प्रेमी है वो अपने आप को अपूर्ण मान रही है। मैं कितना अपने प्रेमास्पद श्याम सुंदर को सुखी कर पाऊंगी, है ना। तो बढ़िया ही है, जितना सुख श्याम सुंदर इन सखियों के साथ भी अनुभव कर सके, अच्छी बात है।
मैं उनकी आकांक्षा, कितनी सी आकांक्षा उनकी पूरी कैसे, वो तो उनका श्रृंगार रस वासना जो है वो तो समुद्र जैसी है। अनंत काम, अनंत वीर है ना, विष्णु सहस्त्रनाम भगवान नाम है अनंत वीर। तो सौंदर्य, माधुर्य और वैदग्धि आदि गुणों में मेरी ही समकक्षा, मेरी ही समकक्षा जो मेरी सखियां है ना, ललिता आदि, ललिता विशाखा आदि आदि सखियां मिलकर इनकी सेवा करें, तो अपेक्षाकृत अधिक आकांक्षा की पूर्ति संभव है। तो राधा ही सोचती है मेरे संग तो उनका मिलन होगा ही, लेकिन वो तो उनका, उनकी जो श्रृंगार रस वासना है वो तो सिंधु, सिंधु मतलब अथाह है। तो जितनी उसकी तृप्ति इन सखियों के साथ हो जाए बढ़िया ही है। केवल मेरे साथ मिलित होकर जो उनका अ, उनकी वासना पूर्ण होगी, तो सखियों के साथ भी मिलित होने से उनकी, मेरे साथ अपेक्षा के अधिक आकांक्षा की पूर्ति संभव है। ये वास्तविकता क्या है? राधा ने का जो मादनाक्य महाभाव है, उनका एक्सक्लूसिव है। तो मादनाक्य महाभाववती राधा रानी अकेली ही वास्तव में उन अखंड श्रृंगार रस माधुरी का स्वादन प्रदान करने में परम समर्थ है। एकमात्र राधा रानी अकेली ही परम समर्थ है, वो वास्तविकता है। फिर भी राधा रानी इच्छा क्या करती है? राधा रानी इच्छा करती है कि मेरी सखियों के साथ भी श्याम सुंदर विलास करे। तो अपनी प्रियतमा राधा रानी की इच्छा जानकर उनकी सखियों के साथ मिलन की इच्छा श्याम सुंदर में भी जागृत होती है। ऐसा नहीं श्याम सुंदर भी केवल नाटक कर रहे हैं, राधा रानी जो चाहती है उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे श्याम सुंदर। ये राधा रानी की इच्छा है कि मेरी सखियों को भी श्याम सुंदर के साथ साक्षात मिलन, माधुरी का विलास, माधुरी का आस्वादन प्राप्त हो। तो राधा रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर में भी उसके अनुरूप उनके हृदय में इच्छा जागृत होती कि अच्छा, है ना, प्रियतमा चाहती है तो अच्छा, मैं भी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं भी उन सखियों के साथ विलास करूं। वास्तव में सभी चेष्टाएं पारस्परिक सुख तात्पर्यमय होने के कारण परम मधुर या परम आस्वाद्य हो जाती है। विशेषतः ललिता आदि सखियां राधा माधुरी को नाना प्रकार से उच्छलित करती हुई, कि वो जानती हैं कि हमारे साथ विलास करते हुए भी राधा रानी से मिलित होने की उनकी जो आकांक्षा, उत्कंठा है और बढ़ जाएगी। जिस प्रकार है ना, व्यक्ति को जो मुख्य वस्तु चाहिए उस मुख्य वस्तु से जैसे वंचित करते हुए या दूर रखते हुए यदि दूसरी चीजों में उलझाया जाए, लेकिन उसका तो लक्ष्य, श्याम सुंदर का एकांतिक टारगेट क्या है? राधा रानी का हृदय कमल में, हृदय में छुपी हुई जो उनकी प्रेम रत्न मणि है, उसे प्राप्त करने के लिए। तो सखियों के साथ उलझते हुए भी, उस अवस्था में भी उनका मनोरंजन होते हुए भी सपोज उनकी उत्कंठा तो उस रत्नमणि राधा रानी के स्तन मंडल के भीतर, उस प्रेम संपूर्ण वहां पे छुपी हुई है ना, तो उस दृष्टिकोण से उनका आवेश बढ़ रहा है। उनकी युगल विलास, राधा रानी के साथ के विलास को पुष्ट ही करेगा ना, उनकी उत्कंठा बढ़ाएगा। ये नहीं कि सखियों के साथ विलास करके शाम सुन के ठीक है, आज राधा रानी के साथ नहीं तो कोई बात नहीं। युगल विलास को परिपुष्ट ही
ये ललिता आदि सखियां श्याम सुंदर के साथ राधा रानी के युगल विलास को परिपुष्ट किया करती है। तभी किंकरी देख रही है। हम क्या देखेंगे उस परिवेश में कि सखियों के साथ विविध विलास परायण होकर भी श्याम सुंदर स्वामिनी श्री राधा रानी के श्री चरण युगल में अत्यधिक रूप से लुंठित हो रहे हैं। सखियों के साथ विहार उनकी राधा रानी के प्रति वश्यता को एवं मिलन इच्छा को अधिक रूप से वर्धित अथवा परिपुष्ट ही कर रही है। वहां भी रुकने वाले नहीं है, लेकिन राधा रानी तक पहुंचने के लिए राधा रानी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना है, सखियों के साथ भी विलास। तो जो पिछले श्लोक में भी महालंपट श्याम सुंदर को सखियों ने क्या टाइटल दिया कि महालंपट कहा था ना, तो किंकरी उसके उपरांत जो हरकत हुई, भले ही राधा रानी की इच्छा से ही सखियों के साथ जो हरकत श्याम सुंदर ने की, है ना, तो महालंपट जो टाइटल जो दिया है, वास्तव में वो यथार्थ नहीं है। राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए ही उन्होंने एक प्रकार से वो रोल अदा किया, वो एक उस प्रकार की हरकत। तो उससे भी राधा रानी के साथ मिलन होने में ही की पुष्टि ही होगी। तो जो किंकरियों ने मतलब सखियों ने राधा श्याम सुंदर को जो उनका भी उल्लास, उनकी उत्कंठा, उनका आवेश बढ़ाने के लिए जो महालंपट मणि कहा है, कहा था, तो किंकरी आज के उसमें लीला में उसकी जैसे सत्यता प्रकाशित हो रही है ना, यहाँ सही बात है। लेकिन अपेरेंटली और रियल, इस चीज का जो भेद है, अथवा कितना मतलब राधा रानी के चरणों में ही जो मतलब अपने आप को न्यौछावर करना चाहते, राधा रानी की को ही पाना चाहते हैं। अलम मतलब इसकी क्या आवश्यकता थी? कहने का तात्पर्य है कि जिसका सभी ब्रजांगनाओं के साथ ऐसा विहार चलता है, फिर भी वो पाना किसे चाहते हैं? उसका श्री राधा रानी के अपनी स्वामिनी के चरणों में बार बार लुंठित होना। उसकी क्या क्या आवश्यकता थी जब उन्हें पाना राधा रानी के को ही पाना है? तो उस दृष्टिकोण से उनकी क्या जो महालंपटता का जो टाइटल है, वो सार्थक है कि निरर्थक है? निरर्थक है ना, निरर्थक है। केवल वो एक नाटकीय नाटकीय प्रदर्शन है, जिसमें अपेरेंटली श्याम सुंदर भी राधा रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस महालंपटता को प्रकाशित करते हैं। लेकिन वो जब राधा रानी के चरणों में इस प्रकार अनुरक्त होकर लोटपोट कर रहे हैं, हम्म, उस अवस्था में उनकी जो महालंपटता है, उनका जो तो भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार जो महालांपट्य का जो का उन्होंने परिचय दिया है, वास्तव में ऐसा टाइटल देकर या ऐसा उन्हें कहकर भी उनके राधा रानी के प्रति जो उनकी लोलुपता है, वह उसका ही वर्धन कर रहे हैं। तो किंकरिया है जो उनकी जो रति है, वो राधा स्नेहाधिकार ना,
राधा रानी के प्रति ही उनका विशेष भाव है, श्याम सुंदर की अपेक्षा भी। इसलिए वो किंकरी कहलाती है ना। सखी, और जो सखी जो होती है केवल श्याम सुंदर के प्रति उनकी अधिक प्रीति है, झुकाव, धनिष्ठा इत्यादि सखियां। ये जो अष्ट सखियां हैं वो प्राण सखी और प्राण पृष्ठ सखियां हैं, जिनकी राधा और कृष्ण के प्रति समान रहती है। लेकिन किंकरी हमेशा ही राधा रानी के प्रति हर अवस्था में अधिक प्रीति है। और उसी राधा स्नेहाधिका किंकरी की अपनी स्वामिनी के प्रति गंभीर ममता के कारण ऐसी उक्ति उसने भी जैसे व्यक्त की। क्या किया? एकस्या रति चौर एव चकितम चान्यास चान्यास्तनान्ते करम कुर्यात् कर्षति वेणुनान् कुर्यात् कर्षति वेणुनान्य सुदृशो धम्मीलमल्लिस्त्रयम् त्रजम् धत्तेन्याभुज वल्लिमुत्पुलकिताम् संकीर्तयत्यान्यया राधाया पदयोर्लुठति अलमममु जाने महालंपटम। किंकरी क्या कर रही है कि जो एक एक के रति चोर होकर तुरंत ही अन्य के स्तनांत पर हस्तार्पण कर रहे हैं। एकस्या रति चौर, और अन्य के स्तनांत पर हस्तार्पण कर रहे हैं। किसी सुलोचना की कवरी, कवरी मतलब चोटी ना, जिसमें मल्लिका माला इत्यादि से गुथी हुई कवरी स्थित मल्लिका माला वेणु से आकर्षित कर रहे हैं। किसी की पुलकित भुजवल्ली धारण कर अन्य को मिलन हेतु कुंज में प्रवेश करने के लिए संकेत कर रहे हैं। किंतु अत्यधिक रूप से श्री राधा के श्री चरण कमलों में लुंठित हो रहे हैं। उन महालंपट का मैं उस महालंपट को मैं जानती हूँ। महालंपट कहकर भी अपने अपनी स्वामिनी के प्रति ही उनकी जो विशेष परम आविष्टता है, उसी को ही उसी को ही यहाँ पर किंग प्रकाशित कर रही है। महालंपट कहकर भी उनकी एकांतिक अनुरक्तता, आविष्टता, कितनी आविष्टता, कितना डेस्परेशन कि राधा रानी के चरणों में ही लुंठित होकर उनकी अनुकूलता पाना चाहते हैं। तो महालंपटता उनका जो, वो तो केवल एक नाटक में या उनकी उस दृष्टिकोण से राधा रानी के प्रति उनका जो विशेष प्रेम है, उनकी वशीभूतता, उसको प्रकाशित करते हैं। क्योंकि हम जिसके वशीभूत हैं उनकी तो अनुकूलता पाना चाहते हैं ना, इसलिए राधा रानी के चरणों में पढ़कर वो उनकी अनुकूलता पाना चाहते हैं। और राधा रानी की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही उन्होंने सखियों के साथ विलास करते हुए भी सुख पाया। लेकिन उनका वो सुख जो राधा रानी के साथ सुखी होने के लिए, राधा रानी के साथ मिलित होने की उनकी उत्कंठा को ही उसको बढ़ाया है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किंकरी ने भी कहा उस महालंपट को मैं जानती हूँ। राधाया पदयोर लुठती अलम अमुम जाने महालंपटम। यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा।
प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे बहुत ही कुछ अलग ही, हर बार कुछ अलग ही एहसास रहता है। इतना अद्भुत कि मानो पता ही नहीं चलता है कि वक्त कब गुजर गया। किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल है तो प्लीज। हरे कृष्णा। श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं कुछ कहूँ? हम्म। कहो। इतना अद्भुत या अनुपम, या क्या कहूँ मैं इस एहसास को, ये समझ में नहीं आता। पर हाँ, जब जब आप कहते हो श्री राधे श्याम के अनुपम प्रेम के बारे में, मानो मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ पल के लिए स्तंभित हो जाती हो। कितना अद्भुत और कितना अनोखा है ये दिव्य प्रेम का एहसास। दोनों ही मानो बस एक दूसरे से ही मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए ही आतुर है। पर फिर भी ये कैसी परिपाटी, ये कितनी लीलाओं के बीच में मानो वो उनका प्रेम यूं यूं प्रस्फुटित होता है। सचमुच कहना बड़ा मुश्किल है कि स्वामी जी की प्रेम की पर बस जब जब उनके प्रेम के बारे में सुनते हो आपकी अमृत वाणी से, बस सर झुकता है। और इस बात का एहसास कि आप हमें इतनी प्यारी स्वामिनी की मंजरी के अद्भुत सौभाग्य हमें दे रहे हो, ये सोच सोच मानो
मंजरी स्वरूप का जो दिव्य एहसास, जो उसके प्रति जो लोलुपता, जो हर बार आप मानो जागृत करते हो, पर फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तो और बहुत लालसा, अभी तो बहुत होना बाकी है। वो दिव्य, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ जो सौभाग्य है, उसे वो उसे प्राप्त करना की कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं आता, पर केवल और केवल आपकी ब्लेसिंग्स जो हमें हृदय में दे रही है। और भैरवी, जब मंजरी स्वरूप का सौभाग्य का एहसास होता है, तो ये बाकी सारे जो भी ना जाने कितने कितने जन्मों से हमें मिल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, वो वो कितनी, ऐसा लगता है कि जाने हम कहाँ थे अभी तक, और आपने हमें किस दिव्य स्थिति में लाकर हमें खड़ा कर दिया है, जहाँ से इतना अद्भुत और कितना अनोखा लगता है। और इस एहसास के बाद, इस पहचान के बाद, मानो मेटेरियल वर्ल्ड की हर चीज, हर बात, या हर जो भी विघ्न या कुछ भी आता है, तो ऐसा लगता है वो सब कुछ बहुत कम ही है, क्योंकि इस सौभाग्य को पाने के लिए दिस इज प्राइसलेस ना। तो इसके आगे कुछ भी अगर बर्दाश्त करना पड़े, एवरीथिंग। यस। और जिस तरह से जो सचमुच में उनका शाम का भी ये प्रेम कितना अद्भुत है, कि वो अपनी प्रेमिका हमारी स्वामिनी के लिए, उनकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए लंपटता का लेबल भी अपने ऊपर लेने को तैयार है, क्योंकि हमारी स्वामिनी की प्रेम ही यही होता है कि वो उसके लिए कुछ भी, जो आपने वो, आप जो वो कहते हो ना, कि वो कमल, कमल के अंदर के जो भाग थे, जो उसे प्राप्त करने के लिए वो इतने लोलुप है, इतने आकर्षित है हमारी स्वामिनी के हृदय में बसे हुए उस महाभाव, मादनक के महाभाव के प्रति। श्री गुरु प्रेम क्या होता है, उस बात की तो कोई भी एहसास नहीं है, पर जो विवरण जो स्वामिनी का देते हो, बस तो लगता है कि संसार में, पेट्रोल वर्ल्ड में, सही मायनों में प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम तो केवल और केवल राधे श्याम का ही है। इन सौभाग्य से
इन अद्भुत बातों से हमारी परिचय करवाने के लिए, हमारे कानों में हमेशा अमृत घोलने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। तो धन्यवाद सब इज़ नेवर एवर सफिशिएंट। और फिर भी प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, किंकरी भी जो श्याम सुंदर की महालंपटता का जो दर्शन करती है, लेकिन उसमें भी अपनी अपनी स्वामिनी के प्रति जो विशेष प्रेम है, उसी को ही प्रकाशित करते हुए कहते कि ठीक है, इतनी महालंपटता तूने प्रकाशित कर दी, अब राध हमारी स्वामिनी के चरणों में लोट-पोट कर रहे हो बेकार के नाटक कर। तो किंकरी जानती है ना कि ये वास्तव नाटक ही है, लेकिन वो नाटक भी स्वामिनी को पसंद है। तो उसके हुँ, अंदर राम सुंदर ने वो नाटक किया, नाटक क्या किया, तो जो स्वामिनी चाहती है उसके अनुरूप अपने आप को प्रकाशित किया, सखियों के साथ विलास किया। हम्म, तब अपनी प्रीतमा या राधा रानी की इच्छा को पूर्ण की ना, तो इच्छा को जब पूर्ण करते हैं अपनी स्वामिनी के, या जिसके अनुगत हम होना चाहते हैं, जिनके शासन में रहना चाहते हैं, जिनके वशीभूत होकर रहना चाहते हैं, तो वो वशीभूत और बढ़ जाती है ना। यहाँ पे किंकरी के कहने का आशय है कि श्याम सुंदर सोचते हो मैं तो वैसे ही वशीभूत हूँ, अब कुछ ऐसा कार्य जिससे राधा रानी प्रसन्न हो, तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ही वो इस प्रकार का आचरण करके की पदवी को पाए हैं। किंग देख रही है कि ये सब सखियों के साथ इतना विलास करके अब तुम यहाँ पे मेरी स्वामिनी के चरणों में लोटपोट कर रहे हो बेकार के, यूजलेस है ना, ये यूजलेस नहीं कहने के लिए है ना, आपातः है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत सटल है, सूक्ष्म है। बिल्कुल। किंकरी थोड़ी कहेगी ये जो निरर्थक है। हुँ, किंकरी तो अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को किस प्रकार श्याम सुंदर जो सभी सखियों से अ, सुखी होकर या विलास आस्वादन करके भी उनको उनको एक प्रकार का आक्षेप कर रही है कि सब नाटक कर रहे हो, वास्तव नाटक ही कर रहे हैं। इसमें किंकरी ने कहा कुछ गलत कहा क्या? उन्हें चाहिए तो केवल स्वामिनी ही। तो फिर बीच में डायरेक्ट ही आ जाती ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं आकर राधा रानी की इच्छा को पूर्ण करते हुए अन्य व्यक्तियों के साथ भी उन्होंने विलास किया, इसलिए किंकरी देख रही है महालंपट है। बिल्कुल। बेकार कर रही है, लेकिन बेकार नहीं है। कहने में किसी को बेकार करने से, जैसे किसी के ऊपर प्रेम के व्यवहार किसी के ऊपर आक्षेप किया जाता है, या जो अ, झूठा या इस प्रकार के जो आक्षेप किया जाए, लंपट है ना, लंपट का तो टाइटल बड़ा खतरनाक होता है ना। प्रेम के व्यवहार में यदि मालूम पड़े किसी अन्य नायिका के साथ अपना प्रियतम खिलवाड़ कर रहा है, तो देट इज नॉट एप्रिशिएबल। लेकिन यहाँ पर राधा रानी की इच्छा है कि अपनी सखियों के साथ श्याम सुंदर का मिलन संभव, इसलिए किंकरी कहती है हाँ महालंपट बेकार ही, अब राधा रानी में ही अनुरक्त है, डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाता, सटल चीज है। ऑल राइट देन, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रियता और पूज्यता के भाव से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हृदय से कहेंगे परम पूज्य हम भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। की जय 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 हो जय जय हो जय 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 गुरुदेव जय जय जिंदगी प्रणाम जय श्री गुरु जय जय श्री कोटि गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव जय जय कृष्णा गुरुदेव हरे जय कृष्णा गुरु हरे कृष्णा। निताय गौर श्रीमान्ते। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यू आर हरे वेरी कृष्णा गुरुदेव हरे हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे प्रेम कितना विशुद्ध होता है गुरुदेव। कृष्ण। तो स्वामिनी का प्रेम भी कैसा कि महा महालंपट को भी वो महा महालंपट के टाइटल प्राप्त को भी वो स्वीकार कर रही है। लेकिन क्या श्याम सुंदर महालंपट है? नहीं हो सकता। श्याम सुंदर नहीं। तो इसमें स्वामिनी का उत्कर्ष प्रकाशित हुआ। हम उन स्वामिनी की किंकरी है, वो किंकरी ये साक्षात देख रही है। सब बेकार ही तुम लोटपोट कर रहे हो स्वामिनी के, तुमको आना आना फाइनल यही था, तो बीच में क्यों अटक गए? अटकना नहीं चाहते, लेकिन राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए सखियों के साथ भी उन्होंने अपने आप को बहुत अंतरंग बहुत इसीलिए स्वपक्ष विपक्ष यह ना अलग अनेक प्रकार की गोपियां होती है। यहाँ पर तो राधा रानी की इच्छा अपनी 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 अंतरंग सखियों के ऊपर उस कृपा को करना है जिसकी वो इच्छा नहीं करती। ये विचित्र बात है ना, जो कहावत है ना, बिन मांगे मोती और मांगे मिले न भीख। वहां मांगना क्या है? जो जो चीज है उस भाव में तो प्रतिष्ठित है ही है। वो कुछ चाहती नहीं, इसीलिए स्वामिनी चाहकर उनको देना चाहती है जो वो खुद नहीं चाहती। तो इस मार्ग में तो एक बात चाहना है, राधा कृष्ण का सुख संपादन। क्योंकि उनके हृदय में वो इच्छा ही नहीं है कि वो राधा रानी से अलग श्याम सुंदर के साथ विलास करे। और ये उनका जो स्वभाव है उसको पुरस्कृत करने के लिए ही राधा रानी इच्छा करके चाहते हैं कि श्याम सुंदर उन्हें वो आस्वादन कराए जिसकी वो स्पृहा नहीं करती। हने हने बड़ी बड़ी अनूठी चीज। ऐसा ऐसा कोई नहीं सोचे। ये यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है? हम संसार में देखते हैं ना कि संसार की ग्रंथि ऐसी है कि अरे उनको वो शाम शाम के साथ उनको संगम या उनका मिलन आलिंगन चुंबन नहीं होता, क्या उससे वंचित रहती है? वंचित नहीं रहती। क्यों वंचित नहीं रहती? क्योंकि वो उसे चाहती ही नहीं। यदि किसी चीज की स्पृहा ही ना हो, इसका मतलब थोड़ी कि वो उससे वंचित है। क्योंकि उनकी जो चाहना है, उस चाहना को पूर्ण करने में उन्हें कोटि गुण कोटि गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। जब राधा रानी के साथ संगम कराकर सखी अपने स्व संगम से कोटि गुना अधिक संगम प्राप्त होता है। और राधा रानी जब ट्रिक करके भी जब मंजरियों को श्याम सुंदर के साथ मिलन कराना चाहती है, तो वो तो चिल्लाकर भाग जाती है। यही फर्क है। और उनके प्रतिकार को देखकर भी राधा ने परम सुख पाती है। सखियों के साथ तो मिलन कराकर सुख पाती है, और किंकरियों की जो चिल्लाकर
उससे दूर भागने की जो हरकत है उसे देखकर स्वामी नहीं प्रसन्न होते हैं। तो किंकरिया श्याम सुंदर के राधारानी के चाहने पर भी या इच्छा करने पर भी केवल उनके भाव को प्रकाशित करने के लिए राधारानी चाहती है कि वो उन्हें वो नहीं चाहिए, स्वप्न में भी नहीं, लेकिन सखियों के साथ तो संगम राधारानी चाहती है। किंकरियों के साथ भी हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार किंकरियों के लिए भी ट्रिक करके वो श्याम सुंदर के आलिंगन कराती है, लेकिन किंकरिया तो उससे छट कर निकल जाती है। इसके कारण ही सखियों की अपेक्षा उत्कर्ष को प्राप्त करती किंकरिया, कि उसके कारण ही राधा रानी खुद के साथ जो श्याम से का विलास था उस अवस्था में भी किंकरियों के साथ संकोच नहीं करती। यही अंतरंग बात है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। प्रणाम हरे श्री कृष्णा, कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।